अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माशिमी लेक्चर बॉटनी। आज हम अपना टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम का लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का आपको पता है कि ये किसी भी सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, मतलब किसी भी टिश्यू की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। और ये आपको स्टेम में मिलती है, रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट हर जगह पर मिलती है। आमतौर पे मोस्ट प्लांट्स के अंदर जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स में आपको ये 2 लेयर्स या 2 से ज़्यादा लेयर्स के अंदर भी मिल रही होती है। अगर तो कहते हैं कि ये सिंगल लेयर से बनी हुई हो तो उसको हम कहते होते हैं हाइपोडर्मिस। अगर ये बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है तो उसको हम मल्टीसीरेट एपिडर्मिस का नाम देते होते हैं। जो रूट के अंदर एपिडर्मिस पाई जाती है दैट इज़ नोन एज राइजोडर्मिस और एपिब्लीमा। मेन फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ये है कि इसने ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करना है, टू चेक द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके पास स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा जो है वो गैसेस एक्सचेंज में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ओरिजिन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो ओरिजिनेट कैसे होती है, बनती कैसे है? एपिडर्मिस ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोटोडर्मस सेल इन द शूट। इट ओरिजिनेट फ्रॉम रूट कैप और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इन द रूट। यानी अगर शूट में बनेगी तो प्रोटोडर्मल सेल से बनेगी, और अगर रूट में बन रही है तो कॉर्टेक्स सेल्स या फिर रूट कैप जो है वो बना रही है। इसलिए हम इसको एपिब्लीमा, रूट के अंदर इसको हम एपिब्लीमा या राइजोडर्मिस भी कहते होते हैं। मोस्टली एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल बट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी लेयर्स इन द सम प्लांट्स। ये हमने अभी पढ़ा। इन दिस प्लांट्स प्रोटोडर्म सेल डिवाइड पेरिक्लाइनली। जहाँ पर मल्टी लेयर्स बनती है वहाँ पर जो प्रोटोडर्म सेल्स होते हैं उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन मुसलसल होती है, जिसकी वजह से उनसे जो उनके डिवीजन के नतीजे में डेरिवेटिव्स बनते हैं वो मज़ीद डिवाइड होते हैं और इस तरह से डिवाइड होते रहते हैं और लेयर्स बनती रहती हैं। दस दे फॉर्म मैनी लेयर ऑफ एपिडर्मिस। इट इज़ कॉल्ड द मल्टीपल और मल्टीसीरेट एपिडर्मिस। मल्टीसीरेट एपिडर्मिस इज ऑल्सो प्रेजेंट द लीव्स। द सेल्स ऑफ द इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव स्टोर द वाटर। तो अगर लीव्स के अंदर ये मल्टीसीरेट है तो इनर मोस्ट जो लेयर होगी इस एपिडर्मिस की, उसका काम ये है कि उसने वाटर को स्टोर करना है। Velamen is also a multiserrate epidermis. Velamen is special absorbing tissue of the aerial roots. Aerial roots वो जो कि ज़मीन से बाहर हैं, तो उसके अंदर जो है विलीमन मौजूद होती है और उसका काम ये है कि उसने एब्जॉर्प्शन का काम करना है, वाटर की एब्जॉर्प्शन का काम करना है। एपिडर्मिस का सेल स्ट्रक्चर कैसा है? आमतौर पे अभी हमने पढ़ा कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। दीज सेल्स आर ट्यूबुलर, ट्यूब शेप होते हैं। They have different shape. Their shape may be isodiametric, elongated, wavy or rectangular. The epidermal cells are compactly arranged. Compact हैं, साथ साथ जुड़े हुए हैं। Epidermal cells are highly vacuolated. इनमें वैक्यूल जो है वो एक हाई अमाउंट के साथ मौजूद होता है। Some leucoplasts are also present in it. Chloroplasts are absent in the epidermis except guard cell. यानी guard cell के अलावा जो है एपिडर्मिस के किसी सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं मिलता। एपिडर्मल सेल कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स कहते हैं गोल्जी बॉडीज़ को। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होते हैं। द सेल सैप ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ मैनी फ्लावर्स कंटेन पिगमेंट कॉल्ड द एंथोसियानिन, जो इनको स्पेसिफिक कलर दे रहा है। The outer wall of the epidermal cell become thick by the development of secondary wall. The outer wall have remnant of plasmodesmata called the ectodesmata. प्लाज्मोडेस्मेटा प्रॉपर मौजूद नहीं है, उनकी बाकियात हैं, तो उनको हम कहते होते हैं एक्टोडेस्मेटा। एक्टोडेस्मेटा आल्सो अलाउ द पैसेज ऑफ द सर्टन सब्सटेंस दैट आर डिस्चार्ज थ्रू द क्यूटिकल। क्योंकि ये प्लाज्मोडेस्मेटा के रेमिनेंट है तो ये भी वही काम कर रहे हैं जो प्लाज्मोडेस्मेटा करता है। द रेडियल एंड इनर टेंजेंशियल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर थिन एंड पोजेस प्लाज्मोडेस्मेटा। एपिडर्मस टाइप के डिफरेंट सेल्स हैं। जब हमारे पास एपिडर्मस सेल्स आते हैं, स्पेशलाइज सेल्स, ट्राइकोम, स्टोमेटल गार्ड सेल्स, तो अब हम इन तमाम सेल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मल सेल्स को। तो एपिडर्मल सेल्स क्या हैं? अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ mass of tissue. They vary in shape. These are tubular in most of the plant. They are irregular in shape in leaves. These are elongated in the stem and leaves of the monocot. Epidermal cells are rod shaped in seed of some species like Leguminosae. Polyhedral cells are also found in them. यानी इनकी शेप जो है किसी भी किस्म की हो सकती है। Now we have wall of epidermal cell. Epidermal cell wall differ in thickness. Some cells are thin walled but other have the thick wall. यानी इसमें आपको thin wall भी मिलती है, thick wall भी मिलती हैं। इसमें कहते हैं कि पेक्टिक की भी लेयर मौजूद होती है which is outside the cellulose. It separates the cellulose wall from the cuticle. Primary pit field and plasmodesmata are generally present in the wall. The wall of epidermal cells bear cuticle. Cuticle इसमें मौजूद है और cuticle आप लोगों को पता है कि ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करती है।
Thin layer of cutin on the epidermal cells is called the cuticle. Cuticle consists of 2 layers. आउटर लेयर जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्यूटिन मिलता है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल प्रॉपर, एंड इट इज़ फॉर्म बाय द सिक्रीशन ऑफ क्यूटिन. दिस प्रोसेस नोन एज क्यूटिकुलराइजेशन. और जो इनर लेयर है उसको हम क्यूटिकुलर लेयर कहते हैं, इसमें हमें क्यूटिन भी मिलता है एंड वॉल मटेरियल आल्सो प्रेजेंट इन दिस. क्यूटिकुलर लेयर इज फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ क्यूटिन बिटवीन द सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ ऑटोमॉस वॉल लेयर. पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज में आल्सो प्रेजेंट, यानी इसमें क्यूटिन भी है, इसमें पैक्टिन भी है, इसमें हेमीसेलुलोज भी मौजूद है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्यूटिनाइजेशन. Cutin is a fatty substance. It is deposited on the outer wall of epidermal cell in aerial parts. Cutin is absent in underground part. यानी ये ज़मीन के नीचे जो parts हैं, like roots वगैरह के अंदर cutin नहीं होती. The protoplast of epidermal cell secrete cutin. Cutin make the wall of epidermal cells impermeable. ये भी मैंने आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करती है, तो वाटर का लॉस कम से कम करने की कोशिश करती है. It checks the transpiration, also provides some support to the plant. Sometimes waxes are also deposited in the cutinized wall. Wax मज़ीद water को कम करेगी उसकी movement को. It form the cutaneous layer. It make the surface totally impermeable. There can be deposition of salt on the surface of the cuticle in some plant. These salts are present in the form of crystals of oils and resins. Calcium salts and silica are also deposited in the wall of some plants. यानी calcium भी मिलता है, silica भी है, मिलते हैं. Lignin is rarely found in the epidermal cell wall. They make the plant surface rough. Epidermal cells form different structures in seed and fruit. They form hard shell in the seed coat. In some cases it form mucilaginous layer for attachment. यानी बाज़ औक़ात इसमें mucilaginous layer भी आती है, वो attachment देती है, क्योंकि mucilaginous जो layer है उसकी nature होती है चिपचिपाहट वाली. इसके अलावा कहते हैं develop hairs for dispersal. Dispersal में seeds के ऊपर अगर मौजूद है तो dispersal के लिए वो हेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो फिर एयर के ज़रिए आसानी से डिस्पर्स हो सकते हैं. दूसरी टाइप के जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल. दे में अकर सिंगली और इन ग्रुप. दे आर डिस्पर्स थ्रू आउट द टिश्यू. डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स आर फाउंड डिफरेंट प्लांट्स लाइक फाइबर लाइक एपिडर्मल cells are found in the certain pteridophytes, gymnosperms and many dicots. Some of the epidermal cells are elongated in Gramineae family. They are called the long cells. लंबे हैं. कुछ के अंदर आपको शॉर्ट सेल्स की शक्ल में मिलते हैं. इसके अलावा कहते हैं देयर आर अदर 2 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल. दीज आर कॉल्ड सिलिका एंड कॉर्क सेल्स. दीज सेल्स अकर इन द पेयर. दे कंटेन सिलिका बॉडीज. इन इसमें सिलिका मौजूद होता है. लिथोसाइट सेल्स आर लार्जर देन द एपिडर्मल सेल्स. दे कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स. दीज क्रिस्टल्स आर अरेंज इन बंचेस. यानी जो लिथोसाइट सेल्स हैं वो बड़े साइज़ के भी हैं और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स भी मौजूद हैं. अब ये जो क्रिस्टल्स हैं ना, ये ग्रुप की शक्ल के अंदर होते हैं, ये आपको कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर मिलते हैं. मेरोसिन सेल जो हैं वो सैक लाइक हैं. ये एपिडर्मस में ऐसे बिखरे हुए होते हैं एंड दे आर फिल्ड विद एन एंजाइम मायरोसिन. दीज सेल्स आर फाउंड इन द क्रूसीफेरी फैमिली. बबल लाइक सेल जो हैं उनको हम बुल्लीफॉर्म कहते हैं. दे आर प्रेजेंट इन द मैनी मोनोकॉट्स. दीज सेल्स आर लार्जर दैन द टिपिकल एपिडर्मल सेल. दे आर थिन वॉल्ड. द बुल्लीफॉर्म सेल्स कंटेन स्टोर्ड वाटर, इसलिए इनको ये बबल लाइक दिख रहे होते हैं. बुल्लीफॉर्म सेल्स में कॉज ओपनिंग ऑफ द रोल लीफ इन द बर्ड. तो हम बर्ड स्टेज के ऊपर लीफ को ओपन करने के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. दे मे कॉज रोलिंग और अनरोलिंग ऑफ द मेच्योर लीव्स. लार्ज इडियोब्लास्टिक सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एपिडर्मस ऑफ सम प्लांट. दे कंटेन द म्यूसिलेज. तीसरी टाइप के आपके पास सेल्स आ जाते हैं ट्राइकोम्स. ट्राइकोम जो हैं वो बेसिकली अपेंडेजेस होती हैं, आउट ग्रोथ होती हैं, डिफरेंट टाइप की हैं. यहाँ डायग्राम में आपको डिफरेंट टाइप के ट्राइकोम्स दिखाए हुए हैं. Trichomes are commonly present on the surface of the epidermis. They are present in the form of hair. They may be present in the form of papillae and water-absorbing roots. Trichome occur in all part of the plant. Trichomes are often used as a taxonomy character. यानी ये ऐसी चीज़ है जिसको हम taxonomy character यानी grouping करने के लिए अंदर भी इस्तेमाल करते हैं. Trichome may be unicellular, they may be multicellular, they may be glandular, they may be non-glandular, scale-like, they may be hair-like, they may be paltate, tuft, stellate or branch. Hair of the cotton seeds are unicellular. अब 2 तरह के ट्राइकॉम्स डिस्कस किए हुए हैं, नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स एंड ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स. नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स जो सिंपल हेयर लाइक होते हैं, उनमें से किसी भी किस्म की कोई सिक्रीशन नहीं निकलती, जैसे वो कहते हैं कि कॉटन के ऊपर ऐसे ट्राइकॉम्स मिलते हैं. ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स ऐसे हैं जिनके अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और ये स्पेशल किस्म की सिक्रीशन कर रहे हैं. अब वो सिक्रीशन नेक्टर की शक्ल में भी हो सकती है, सॉल्ट सोल्यूशंस भी हो सकते हैं, गाम्स, वैक्स एक्सेट्रा.
All glandular trichomes have endodermal cells below the secretory cells. Endodermal cells prevent the backflow of secretion. यानी तमाम glandular trichomes के नीचे endodermal cells होते हैं. Endodermal cells का काम ये है कि secretion को पीछे नहीं जाने देते, पीछे वाले cells में नहीं जाने देते. अब डिफरेंट टाइप के ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं. सिक्रेटरी ट्राइकॉम, म्यूसिलिजिनस सिक्रेटरी सेल्स, ग्लैंड्स, नेक्टर सिक्रेटरी ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स इन कार्निवोरस प्लांट्स, स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेटिंग ट्राइकॉम्स, स्टिंगिंग हेयर सेल्स, टर्पीन सिक्रेटिंग सेल्स. तो सिक्रेटरी ट्राइकॉम्स क्या हैं? दे मे बी हेयर लाइक, दे हैव लार्ज सिक्रेटरी सेल्स एट द टॉप ऑफ द स्टॉक, यानी कि जो हेयर है उसकी बिल्कुल टॉप के ऊपर सिक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं. मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल है एट्रीप्लेक्स एंड साइसर. Mucilaginous secretory glands, they are found membranous sheet. This sheet arise from the leaf base. They secrete mucilage. Mucilage is mainly polysaccharide. Example है रेहम की. Nectar secretory gland, they are found in calyx and corolla. Example है rose. Glandular trichome in carnivorous plants, they secrete chemicals to capture the prey. They also secrete digestive enzyme to digest the prey. Example है drosera. Sticky substance secreting trichome, उसके अंदर से स्टिकिंग सब्सटेंस निकलते हैं, जैसे अनियन एंड रोज. स्टिकिंग हेयर्स, स्टिंगिंग हेयर सेल्स, तो उनके ऊपर ब्लेडर लाइक बेस होती है, यानी नीडल लाइक बेस होती है, और उसमें से पॉइजन निकलता है. जैसे एग्जांपल है यूट्रिका में, यानी ग्रासेस के अंदर आमतौर पे मिलता है. तो इसमें जब पॉइजन निकलता है तो फिर जो ग्रेजर्स हैं, यानी कि जो मवेशी जो उनको खाते हैं, वो फिर अवॉइड करते हैं. टर्पीन सिक्रेटिंग सेल्स, तो ये भी ग्लैंडुलर हेयर लाइक हैं और इसमें से टर्पीन्स निकलती हैं. एग्जाम्पल है लेबिएटी में. रूट हेयर्स, दे आर फाउंड ओनली इन रूट्स, तो ये भी हमारे पास ट्राइकॉम्स की ही एक एग्जाम्पल है. दीज आर ट्यूबुलर इलोंगेटेड ऑफ एपिडर्मल सेल. दे आर ब्रांच ओनली इन वेरी फ्यू प्लांट्स. द रूट हेयर्स आर थिन वॉल्ड. रूट हेयर्स इलोंगेट एट देयर टिप. हेयर द वॉल इज थिनर, सॉफ्टर एंड मोर डेलिकेट. तो टिप की जगह पर मतलब वॉल और भी ज़्यादा डेलिकेट होती है ताकि आसानी के साथ जो है वो बढ़ सकें. रूट हेयर्स इलोंगेट एट देयर टिप. हेयर द वॉल इज थिनर, सॉफ्टर एंड मोर डेलिकेट. द न्यूक्लियस इज लोकेटेड क्लोज टू द growing tip of root hair. Root hairs increase the surface area for absorption of water and mineral. जो लास्ट टाइप के सेल्स हैं वो जो एपिडर्मल हैं वो हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा भी एपिडर्मस में मौजूद होती हैं. ईच स्टोमेटा इज बाउंड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. दिस गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड, किसी भी शेप में हो सकते हैं. डम्बेल भी हैं, बीन शेप भी हैं. गार्ड सेल्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च ग्रेन. क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये अपने अंदर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. Stomatal aperture is simply a space between the two guard cell. The stomatal aperture guard cell and subsidiary cell form the stomatal apparatus. यानी स्टोमेटा के गार्ड सेल, उसके अंदर मौजूद सुराख और जो सब्सिडरी सेल्स हैं उनके आसपास मौजूद होती हैं वो स्टोमेटल अपरेटस बनाती हैं. The guard cells are produced by the vertical division of single stomatal mother cell. The variation in turgidity in the wall of guard cell cause opening and closing of stomata. तो गार्ड सेल में वाटर के एंटर होने से, वाटर के निकलने से ये स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा. व्हेन द वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर फुली टर्जिड द स्टोमेटा ओपन. व्हेन द वॉल ऑफ गार्ड सेल डिफ्लेटेड द स्टोमेटा क्लोज. इन सम केसेस द गार्ड सेल हैव वन और मोर सब्सिडियरी सेल. सब्सिडियरी सेल जो उनके आसपास मौजूद होती हैं. Each type of plant has the characteristic number of subsidiary cells. Subsidiary cells are distinct from the other epidermal cell. Stomata are found in epidermis of leaves. They are also found in some other aerial part of the some plant-like stem. They are absent in root. Non-functional stomata are also found in the epidermis. Filament of stamen यानी आपको stamens के अंदर भी मिलते हैं, कार्पल्स के अंदर भी मिलते हैं. नॉन फंक्शनल स्टोमेटा सीड्स के अंदर मिलते हैं, लेकिन ये वहाँ पर काम स्टोमेटा वाला नहीं करते. मौजूद होते हैं लेकिन काम नहीं करते. इन आइसोबाइलेटरल लीव्स स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द बोथ अपर एंड. आइसोबाइलेटरल, आइसो का मतलब है सेम, बाय का मतलब है बोथ साइड्स पर, यानी बोथ साइड के ऊपर स्टोमेटा की तादाद सेम है. ऊपर भी वैसे ही, नीचे भी वैसे ही लीव के. इन बाइफेशियल लीव स्टोमेटा आर फाउंड ओनली ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ लीव. इन जीरोफाइट्स स्टोमेटा आर सनकन. गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? गार्ड सेल आमतौर पे किडनी शेप होते हैं. दे मे बी इलोंगेटेड, दे मे बी डम्बेल शेप. इन सम प्लांट द एंड ऑफ दीज गार्ड सेल्स आर एक्सपेंडेड एंड थिन वॉल्ड. तो इनके जो मतलब वॉल्स होती हैं आमतौर पे थिन है. द मिडल पोर्शन इज इलोंगेटेड एंड थिक वॉल्ड, यानी बाहर वाली साइड जो है वो आउटर रीजन जो है वो थिन है, थिक वॉल्ड है. इनर साइड जो है वो थिक वॉल्ड है. Lumen of cell is narrow. The expanded ends swell. It push the middle elongated portion apart. Thus an opening is formed between them. Each guard cell has cytoplasmic lining. It has large central vacuole filled with cell sap. इस vacuole के अंदर ही water जाता है जो उसको elongate कर सकता है.
Nucleus is present in the cytoplasm. Chloroplasts are present in the guard cells. Thus, photosynthesis occur in the guard cell. It increases the osmotic concentration of guard cell for opening of stomata. तो जब photosynthesis होती है उसके नतीजे में बनती है ग्लूकोज बनती है तो वाटर पोटेंशियल वहाँ पर लो हो जाता है, जिसकी को पूरा करने के लिए आसपास से पानी गार्ड सेल में दाखिल होता है, गार्ड सेल टर्जिट हो जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. गार्ड सेल्स आर कवर्ड विद क्यूटिकल extend to the inner wall. It form the boundary of the stomatal pore and substomatal chamber. Chemical composition of cell wall of guard cell is similar to other cell. Development of stomata. Stomata जो है प्रोटोडर्म से डेवलप होती हैं. प्रोटोडर्मल सेल डिवाइड अनइक्वली. इट प्रोड्यूस 2 सेल. स्मॉलर सेल्स एक्ट एज गार्ड मदर सेल, यानी कि पहले सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बनाता है, उनमें से छोटा सेल है वो गार्ड मदर सेल्स के तौर पर एक्ट करता है, वो फिर डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाता है जिनको हम गार्ड सेल्स का नाम देते हैं. दीज गार्ड सेल्स इन लार्ज एंड एज्यूम करेक्टरिस्टिक शेप. द मिडल लेमिला बिटवीन 2 गार्ड सेल्स स्वेल. द लेमिला फाइनली डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म अ स्टोमेटल पोर. उसके बाद जो उन दोनों के दरमियान जो लेमिला है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से एक छोटा सा सुराख बन जाता है. यानी अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल था, ये डिवाइड हो गया, एक छोटा बना एक बड़ा बना. जो छोटा है वो गार्ड मदर सेल के तौर पे काम करेगा. गार्ड मदर सेल मज़ीद डिवाइड होने के बाद इस तरह से मज़ीद डिवाइड होने के बाद 2 सेल्स बना लेगा गार्ड सेल्स. ये फिर इलोंगेट होंगे, बड़े होंगे, किसी भी शेप के अंदर बड़े हो गए. फिर उसके बाद इनके दरमियान में जो मिडल लेमिला है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और एक पोर बन जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास स्टोमेटा जो है वो बन जाते हैं. They may be raised or lower. Subsidiary cells arise from the cells related to mother cells of the guard cell. ये subsidiary cells भी उन्हीं सेल से बनते हैं जो गार्ड सेल्स बना रहे थे. हमारे पास 4 तरह के स्टोमेटा हैं. एनोमोस्टिक स्टोमेटा, आइसोसिटिक स्टोमेटा, पैरासिटिक स्टोमेटा, डायस्टिक स्टोमेटा और एक्टिनोसिटिक स्टोमेटा. Anomocytic stomata क्या है? In this case, the guard cells are surrounded by a certain number of cells. These cells have similar shape. Example है buttercup. Anisocytic stomata, in this case, the guard cells are surrounded by 3 subsidiary cells. These cells have different size. For example, potato. Parasitic stomata, guard cell जो है, it is surrounded by 1 or more subsidiary cells. The longitudinal axis of these cells is parallel to the guard cells and aperture. Example है subsidiary cell की base के ऊपर ही जो है ना हमारे पास different division है. पैरासिटिक स्टोमेटा क्या है? ईच गार्ड सेल इज सराउंडेड बाय 1 और मोर सेल. द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ दिस सेल इज पैरेलल टू द गार्ड सेल. तो ये आपके पास डायसिटिक स्टोमेटा, ईच गार्ड सराउंडेड बाय 2 सब्सिडरी सेल्स. द कॉमन वॉल ऑफ दिस डाई का मतलब है 2 सब्सिडरी. एक्टिनोसिटिक स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय द सर्कल ऑफ रेडिएटिंग सेल. तो ये आपने याद रखना है, इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये सब्सिडरी सेल की बेस के ऊपर ही बनाई गई हैं. फंक्शन हमारे पास एपिडर्मस की क्या है? फंक्शन में अगर क्यूटिकल मौजूद है तो इसका मतलब है वाटर लॉस से बचा रही है, ट्रांसपिरेशन को कम से कम कर रही है. एपिडर्मस जब प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे भी काम करती है, ये मैकेनिकल इंजरी से बचाती है. इसके अलावा ये बैरियर के तौर पे भी काम करती है, इंसेक्ट्स और पैरासाइट्स इस पर अटैक ना कर सकें प्लांट के ऊपर. और ट्राइकॉम्स निकल रहे हैं जिनके हमने सबने फंक्शंस देखे कि ट्राइकॉम किस तरह से प्रोटेक्शन कर रहे हैं या प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. स्टोमेटा एपिडर्मस सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करा रहे हैं. एपिडर्मस जो है वो वाटर को भी स्टोर कर सकती है, खासतौर पे जीरोफिटिक प्लांट पे. क्लोरोप्लास्ट मौजूद है एपिडर्मस सेल्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प आउट कर रहा है. एपिडर्मस से रूट हेयर्स निकलते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में मिनरल्स में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.